जय हिंद बच्चों, क्या हाल चाल है भाई। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, सही से होंगे, ठीक से होंगे और आपने एग्ज़ाम दे लिया है। नीट 2023 आपने अटेम्प्ट कर लिया है और अब आप अपने अचीवमेंट के साथ खुश होंगे। कुछ लोग जो बहुत अच्छा नहीं कर पाए हैं, मैं यही कहूँगा कि उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पेपर का डिस्कशन है, जूलॉजी के पेपर का डिस्कशन है और इसमें हम लोग सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा किया है तो कल उनका अच्छा हो गया, ऐसा नहीं है। वो असल में होता ये है, हर एक बच्चा जब रात दिन धीरे धीरे कर करके एफर्ट कर रहा होता है, डेली वो प्रैक्टिस कर रहा होता है, डेली अपने सब्जेक्ट पर फोकस कर रहा होता है, उसी का एक आउटपुट मिलता है उसको एग्ज़ाम के दिन। तो चलिए डिस्कशन में हम लोग जो स्ट्रेटजी लेंगे वो ये होगी कि जिन क्वेश्चन में थोड़ी कंट्रोवर्सी है या डाउट है उन पर ज़्यादा टाइम देंगे और जिनको आपने आसानी से किया है उनको सिर्फ आंसर बताते हुए आगे निकलेंगे। ठीक है, तो चलिए आपका टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के पेपर का डिस्कशन इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 151 आपके सामने है बच्चों। यहाँ पर आप देखेंगे कि सिंपली हम लोग देखेंगे हाँ जी, सिंपली हम लोग देखेंगे बच्चों कि इन विच ब्लड कार्पसल द HIV अंडरगोज रेप्लिकेशन एंड प्रोड्यूसेस प्रोजेनी वायरसेस। ब्लड कार्पसल पूछा है ना, तो इसका सीधा सीधा हो जाएगा हेल्पर टी सेल। तो हेल्पर टी सेल आप देखिए हमारे बच्चे ने यहाँ पर सही किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। TH सेल करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बात करेंगे 152 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लोनिंग वेक्टर। कौन क्लोनिंग वेक्टर नहीं है? तो देखिए बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम ये है, PBR 322 काफी फेमस है ये, और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर ये भी है। तो कौन नहीं है? प्रोब नहीं होगा, तो ये आंसर देखिए ये है। आप नोटिस करेंगे कि जो हमारे बच्चे हैं इन्होंने अच्छा किया हुआ है, बढ़िया किया हुआ है। उन्हीं के पेपर को हम लोगों ने जस्ट स्कैन कर लिया है, जल्दी से हम लोग कर पाएँ इसलिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट एक और क्वेश्चन 153। वंस द अनडाइजेस्टेड एंड unabsorbed substances enter the cecum, their backflow is prevented by। ये पूछ रहा है कि जब सीकम में फूड मटेरियल अनडाइजेस्टेड फूड पहुंच जाता है तो उसका बैकफ्लो को कौन रोकेगा? इलियोसिकल वाल्व रोकेगा। ठीक है, देखते हैं कहाँ है। यस, सेकेंड ऑप्शन में है। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी बच्चे ने सही अटेम्प्ट किया है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 154 की बात करेंगे बेटा। तो यहाँ पर आपको ये देखना है क्या कहानी होगी, आइए देखते हैं। हाँ जी, लिस्ट को मैच करना है और लिस्ट को हम मैच करेंगे इस तरह से। पी वेव है तो पी वेव इंडिकेट करता है डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया को। अब देखिए बच्चे ने क्या किया है कि पी वेव को एक लाइन के थ्रू यहाँ कनेक्ट किया है। तो मेरा मानना है कि बहुत सटीक स्ट्रेटजी नहीं होती है। उसका सही तरीका बेटा ये है ना कि आप उसको लिख लीजिए। तो ए का जो सीक्वेंस आ रहा है वो आ रहा है 3, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, लिख लीजिए 1 2 3 इस तरह से। देन इसके बाद में आप क्यू वेव को देखिए, क्यू वेव इंडिकेट कर रहा है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया को। तो इसमें आप देख पाएंगे क्या कहानी होगी। एट्रिया का डीपोलराइजेशन नहीं, पी वेव होगा, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। क्यू वेव की बात करेंगे तो ये सिस्टोल की बिगिनिंग, सिस्टोल मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बिगिनिंग को इंडिकेट करेगा। तो फर्स्ट हो जाएगा इसका मैच। देन सी की बात करेंगे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या करेगा कि वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन को इंडिकेट करता है। तो ये हो जाएगा बेटा क्या 4। और इसके बाद में आप देखेंगे लास्ट टी वेव। टी वेव क्या करता है, वेंट्रिकल्स के रीपोलराइजेशन को या वेंट्रिकुलर सिस्टोल के एंड को प्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि ये हो जाएगा इसका टी वेव का हो जाएगा बेटा रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स मींस सेकेंड। तो सही आंसर जो आपको चुनना है ना वो 3142 देखेंगे।
3142। यस, इस बच्चे का आंसर बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आपका फर्स्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। देन आगे बढ़ेंगे बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 155 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 155 में आप देखिए, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। तो इसमें आइए देखते हैं कि क्या हो जाएगा। ठीक है, असर्शन ए की बात करेंगे, एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज वन ऑफ द स्ट्रेटजीज ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। बात करेंगे, ध्यान दीजिए। अब ऐसे देखने पर तो लगता है कि ये सही है, लेकिन गलत है। ये गलत क्या है? एमनियोसेंटेसिस इज फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। जी नहीं, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए ये आरसीएच की स्ट्रेटजी नहीं है। तो फिर किसके लिए है? क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी का पता लगाने के लिए। ठीक है ना? तो इसमें यहां पर सावधान रखेंगे कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी अगर यहां पर दिया होता कि एमनियोसेंटेसिस इज यूज्ड टू डिटेक्ट क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, तब तो ये सही होता। लेकिन सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए स्ट्रेटजी है, ये गलत है। क्लियर है ना? तो यहां पर हम इसको करेंगे बेटा क्रॉस, एंड इसको क्रॉस करने के बाद में हम देखेंगे रीजन। बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस चेक्स इंक्रीजिंग मेनेस ऑफ फीमेल फेटिसाइड। यस, ये सही स्टेटमेंट है, क्योंकि जब इस पर बैन किया गया एमनियोसेंटेसिस पर, तो इसने फीमेल फेटिसाइड के मामलों को, बढ़ते हुए मामलों को क्या कर दिया? ठीक है ना, कम कर दिया, अर्थात उसको चेक करने में हेल्प किया। तो ये बेटा सही हो जाएगा। रीजन वाला स्टेटमेंट जो आप है ना, वो सही होगा। आइए देखते हैं कि क्या कहानी होगी इसमें। तो स्टोरी आपके सामने ऑप्शन में कुछ इस तरह से रहेगा। बोथ ए आर ट्रू, नहीं, ट्रू नहीं होंगे। बोथ ए आर ट्रू, फिर गलत हो गया। ए इज ट्रू, फिर गलत हो गया। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरह से आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, और ये हो जाएगा, आप ध्यान दें, नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 156 हो जाएगा, और 156 की बात करेंगे बेटा। तो इसमें आपको देखना होगा जीन ए। तो आप देखेंगे जीन ए किससे मैच करेगा, आप देख रहे हैं। ठीक है ना? मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस का क्वेश्चन है आपके सामने। तो जीन ए मैच करेगा बेटा यहां पर किससे? आप देखिए ट्रांस स्टाइलेज। तो ये हो जाएगा बेटा सेकंड। एंड इसके बाद में जीन वाई, जीन वाई यहां पर आप देखेंगे मैच करेगा किससे किससे किससे? यस, यहां पर आप देखेंगे परमिएज से मैच करेगा। तो इसका हो जाएगा बेटा 3। एंड इसके साथ साथ आप देख पाएंगे जीन आई। तो जीन आई यहां पर आप देख पाएंगे कि मैच कर रहा है किससे? यस, रिप्रेसर प्रोटीन से। तो 4th हो जाएगा। एंड इसके बाद में आप देखेंगे लैगजेट कह लीजिए या जीन ए कह लीजिए, ये मैच कर रहा है किससे? बीटा गैलेक्टोसाइडेज से। तो इसका 1 हो जाएगा बच्चों। एंड यहाँ पर सही सीक्वेंस हमारा आ रहा है, देखिए 2 3 4 1। तो आप देखें, हाँ इस बच्चे ने सही किया। ये देखिए 2 3 4 1, इस तरह से। क्लियर है? तो 2 3 4 1 आ जाएगा। इस तरह से आप देख पाएंगे, ये आंसर आपका हो जाएगा। देन 157 नंबर में हम लोग चलते हैं। 157 में आप देखें क्या स्टोरी आ रही है सामने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टेक्निक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक डज नॉट सर्व द पर्पज ऑफ अर्ली डायग्नोसिस ऑफ ए डिजीज फॉर इट्स अर्ली ट्रीटमेंट। यस, एनसीईआरटी का लाइन है, और बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन वाले चैप्टर से। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो यूरिन एंड सीरम की एनालिसिस के थ्रू डायग्नोसिस की जाती है, वो अर्ली डायग्नोसिस को हेल्प नहीं करती हैं। तो आइए देखते हैं कि ये आंसर कहाँ पर है। तो आप देखेंगे सीरम एंड यूरिन एनालिसिस। यस, सेकेंड आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे हम लोग, यहाँ पर देखेंगे गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, और यहाँ पर देखेंगे स्टेटमेंट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक। यहां पर आप देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट। जी हाँ, बिल्कुल सही है, इसको यूज किया जाएगा। और इसके बाद में आप देखें स्टेटमेंट 2 की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इन
थर्मल पावर प्लांट रिमूव्स आयोनाइजिंग, नो, डस्ट पार्टिकल के लिए काम कर पाता है। तो आयोनाइजिंग रेडिएशन पर ये जो बात हो गई ना बेटा, ये रॉन्ग हो जाएगी। तो इसको आप क्या करेंगे, इसको क्रॉस कर लेंगे, गलत कर लेंगे। और इसके बाद में आप देखेंगे बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, नहीं। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट, ये भी नहीं। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज दिया गया है यहाँ पर बेटा इनकरेक्ट। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। यस, थर्ड आंसर को यहाँ पर बेटा सिलेक्ट करना होगा आपको, थर्ड आंसर सिलेक्ट करेंगे एंड आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 159 की बात करेंगे बेटा। तो यहाँ पर आपको ये देखना होगा कुछ इस तरह से, ध्यान दें। Given below are the two statement, one is labeled as assertion and next is labeled as reason. Endometrium is necessary for implantation of blastocyst. बिल्कुल सही जवाब है, सही स्टेटमेंट है। In the absence of fertilization, the corpus luteum degenerates that causes disintegration of endometrium. ये भी सही है, ये भी सही स्टेटमेंट है, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। और मैंने आप लोगों को एक टेक्निक बताया हुआ था कि एक्सप्लेनेशन सही है कि नहीं, इसके लिए आपको यहाँ स्टेटमेंट ए या असर्शन के लास्ट में आपको जोड़ना होगा बिकॉज, और बिकॉज जोड़ करके जब हम रीजन को पढ़ते हैं तो ये सेट नहीं बैठ रहा है। तो आपके मन में आ रहा होगा फिर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगा। तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये होना चाहिए कि एंडोमेट्रियम is required to provide proper nourishment and development of embryo। समझ रहे हैं ना, तो इसलिए रिक्वायर्ड होती है, इसलिए वो एसेंशियल है। बात समझ में आई। तो चलिए ठीक है, यहां पर आप देखेंगे क्या हो जाएगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बच्चे ने क्या किया था कि ये फर्स्ट ऑप्शन इसने लगा लिया था, और फर्स्ट ऑप्शन जरूर लगाया था इसने, लेकिन इसका बेटा यहां पर ये सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जी हाँ, हम करेंगे यहाँ पर सेकेंड आंसर। यहाँ पर थोड़ा वेरी कर रहा है, इस बच्चे ने एक गलती करी थी लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी थी। तो आशा करता हूँ कि आपने नहीं किया होगा, ठीक है ना, आपने सही कर लिया होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। चलिए आगे बात करते हैं बेटा। यहाँ पर नेक्स्ट आप देख पाएंगे अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं 160 एंड 160 में आप देख पाएंगे यहाँ पर क्या है बच्चों, इसको आप देखिए, कॉलम मैचिंग का क्वेश्चन है। एंड 160 में आप देखेंगे लीपर्ड एंड ए लायन इन अ फॉरेस्ट ग्रासलैंड। तो फॉरेस्ट ग्रासलैंड में दोनों के जो प्रे होते हैं, शिकार होते हैं, सेम होते हैं, इसीलिए ये एक दूसरे के लिए कंपटीशन दिखाएंगे। तो आप देखेंगे सही मैच है, तो ए का जो हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा 1, और इसके बाद में ए कुक्कू लाइंग एग्स इन क्रोज नेस्ट। जी हाँ, एक जो कोयल होती है कौवे के नेस्ट में, कौवे के घोंसले में अपने अंडे को दे देती है। तो ये क्या करती है, ब्रूड पैरासिटिज्म को इंडिकेट करती है। तो इसका हो जाएगा बेटा क्या 1 एंड 2, ये 2 हो जाएगा। देन सी फंजाई एंड रूट ऑफ हायर प्लांट्स, मीन्स जो माइकोराइजा फंजाई होते हैं वो हायर प्लांट्स की रूट के साथ क्या दिखाते हैं। तो आप कहेंगे वो दिखाते हैं एक तरह का म्यूचुअलिज्म, या हम बात करें कि ऐसा म्यूचुअलिज्म जो कॉमन क्या कहते हैं कि जिसमें दोनों ही एक दूसरे से बेनिफिट ले पाते हैं, मीन्स प्लस प्लस का एसोसिएशन दिखाते हैं। तो ये हो जाएगा सी के लिए बेटा हो जाएगा म्यूचुअलिज्म, एंड ये हो जाएगा 3। और अगर इसमें भी अगर देता ना म्यूचुअलिज्म की जगह पर एक दूसरा ऑप्शन दे सकता था, क्या ये इसकी जगह पर बेटा दे सकता था कि वो एसोसिएशन जिसमें प्लस प्लस का एसोसिएशन पाया जाता है। गेस करिए कौन सा एसोसिएशन होगा, कौन सी सिम्बियोसिस होगी। आप देखेंगे सिम्बियोसिस तो ही है, तो म्यूचुअलिज्म रहेगा, तो म्यूचुअलिज्म को कंसीडर करेंगे। और इसके बाद में आप देखेंगे नेक्स्ट यहां पर हम लोग देखेंगे ये ए कैटल एग्रेट। कैटल एग्रेट मतलब बगुला, समझ रहे हैं ना जी हाँ। एंड कैटल इन अ फील्ड, तो बगुले को तो बेनिफिट होता है लेकिन कैटल को बेनिफिट नहीं होता, तो ये कॉमन सेलिज्म का एग्जांपल होगा। तो इसका आ जाएगा 4th। तो सही सीक्वेंस हो गया 1 2 3 4, सीधा सीधा तो है, और सीधा सीधा सबको असल में मैच करने के लिए ही दिया था।
लेकिन मैच करवा के दिया था, ठीक है ना, सही मैचिंग आमने सामने ही लिखी थी। तो अगर आप जानते तो ठीक है, नहीं तो फिर आपने इधर उधर लाइन खींच करके गलत किया होगा जो नहीं करना था, ठीक है। आइए देखते हैं, आशा करता हूँ इसे आपने कर लिया होगा, मैं जानता हूँ, मुझे आप पर विश्वास है, आपने किया जरूर होगा। चलिए यहाँ पर आप बात करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 देखिए सही भी है, तो ये है आंसर। देन इसके बाद में आप देखेंगे 161 की बात करेंगे बेटा, तो 161 में आप देखिए गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, और देखेंगे स्टेटमेंट 1 क्या है, लिगामेंट्स आर डेंस इरेगुलर, इरेगुलर नहीं होगा भाई, डेंस रेगुलर होगा, तो यहां पर क्या हो गया, ये क्रॉस हो गया, गलत हो गया। एंड आप देखिए स्टेटमेंट 2, कार्टिलेज इज डेंस रेगुलर, कार्टिलेज डेंस रेगुलर टिश्यू नहीं है, कार्टिलेज क्या है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, स्केलेटल टिश्यू का पार्ट है, तो ये भी बेटा ना गलत हो जाएगा, और ये भी गलत हो गया, वो भी गलत हो गया। तो आप देखिए बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स, ये सेकेंड आंसर करेंगे इसमें। 161 में आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे 162 में बेटा, तो यहां पर आप देखिए क्या कहानी होगी, लिस्ट को मैच करवाना है, रिंग वर्म को हम लोग क्या करेंगे, रिंग वर्म को हम लोग मैच करवाएंगे, देखिए किससे, रिंग वर्म, जी हाँ आप जानते हैं ना कि फंगल डिजीज है, तो ट्राइकोफाइटोन एक फंगल जिनरा है, तो इससे मैच करेगा, तो ये हो जाएगा बेटा क्या, सेकेंड। और इसके बाद में आप देखेंगे फाइलेरिसिस की बात करोगे, उकरेरिया बैंक्रॉफ्टी, तो ये हो जाएगा क्या 1 2 3, थर्ड हो जाएगा। मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, कोई कहने की बात ही नहीं है, तो आप देखेंगे ये हो जाएगा, आप देखिए फोर्थ हो जाएगा बेटा। एंड यहाँ पर आप देखेंगे ABC हो गया, डी न्यूमोनिया, न्यूमोनिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी हो जाएगा, मीन्स न्यूमोनिया के लिए हम 1 करेंगे, तो सही सीक्वेंस हमारा क्या आया, देखिए 2 3 4 1। अब देखेंगे 2 3 4 1 कहाँ है, तो 2 3 4 1 फर्स्ट ऑप्शन में मिल रहा है, सेलेक्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देन यहाँ पर आप देखिए क्या स्टोरी होगी, अगले पेज पर आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज इज, हाँ क्वेश्चन नंबर 163 की बात करेंगे, लिस्ट को मैच करना है, इसमें भी आप देखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, कंट्रासेप्टिव से लिया गया क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं। वैसेक्टोमी सर्जिकल मेथड होगी, 3 हो जाएगा। लाइन नहीं मैच करना चाहिए, मैं बार बार करता हूं इस चीज को, आप लिखा करिए कि इसका मैच सही क्या होगा, जो यहां आ रहा है उसको आप लिख लीजिए जल्दी से। देन कोइटस, कोइटस की बात करेंगे तो आप देखिए नेचुरल मेथड है, तो फोर्थ हो जाएगा यहां पर। देन सर्वाइकल कैप बैरियर मेथड होगा, आप देखिए सेकेंड में है बैरियर मेथड, तो ये सेकेंड आ जाएगा। देन सहेली, सहेली क्या है भाई, ओरल कंट्रासेप्टिव है, तो आप देखेंगे ओरल मेथड 1 आ गया। तो इस तरह से बेटा 3 4 2 1, अब 3 4 2 1 कहाँ है, 3 4 2 1 यहाँ सेकेंड ऑप्शन में हमको मिल रहा है, हम इसको मैच करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 164 की बात करेंगे, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कैरीड आउट बाई साइटोस्केलेटन इन अ सेल, कौन सा फंक्शन भाई, मोटिलिटी, मोटिलिटी को सपोर्ट करता है, ठीक है ना, ऑर्गेन्स की मोटिलिटी। तो यहां पर आप देखेंगे क्या, ये मोटिलिटी को आप सिलेक्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट करके आप देखेंगे आगे बढ़ेंगे। 165 की बात करेंगे बेटा, तो यहां पर आप देखिए क्या कहानी है, सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप या सेट ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स एग्जिबिटिंग द एडाप्टिव रेडिएशन, कौन कौन से ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स आपस में एडाप्टिव रेडिएशन शो करते हैं, तो इनमें जो हम क्या करेंगे, जो मार्सुपियल स्पीसीज हैं, मेटाथीरियंस की जो स्पीसीज हैं, उनका सेट हमें सेलेक्ट करना होगा, ठीक है ना। आइए क्यों, क्योंकि सभी ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स कॉमन टाइप के एंसेस्टर से क्या हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं, तो एडाप्टिव रेडिएशन शो करेंगे। आइए देखते हैं बेटा, तस्मानियन वोल्फ सही है, बॉब कैट ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बॉब कैट प्लेसेंटल मैमल है, तो ये गलत हो गया। नम्बैट स्पॉटेड कस्कस फ्लाइंग फैलेंजर, यस ये तीनों ही हैं और ये आपका सही आंसर होगा। अब आप कहेंगे सर थर्ड में भी क्या गलत है, हमने तो थर्ड सेलेक्ट कर लिया, कुछ बच्चों की प्रॉब्लम होगी भाई थर्ड सेलेक्ट किए होंगे, ठीक है ना, जो फ्रेशर होते हैं 12th के साथ अपीयर कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए मोल, अब मोल क्या है ना, अगर मार्सुपियल मोल होता तब तो ठीक था, लेकिन केवल मोल दिया है तो प्लेसेंटल माना जाएगा, तो एक तो ये गलत हो गया इसमें। फ्लाइंग स्क्वेरल, ये भी आप देखिए, ये भी क्या हो गया, ये भी आप देखेंगे फ्लाइंग स्क्वेरल भी मार्सुपियल नहीं है, प्लेसेंटल है। तस्मानियन टाइगर कैट वो सही है, तो लेकिन ये दो गलत हो गए। अब फोर्थ में देखिए लीमर, लीमर की बात करोगे तो यही एक गलत हो जाएगा, और एंट ईटर है, तो आप देखिए ये भी
प्लेसेंटल माना जाएगा, क्योंकि मार्सुपियल एंटीरियर यहाँ पर नहीं लिखा है, ठीक है ना। और वोल्फ है तो ये भी क्या होगा, प्लेसेंटल हो जाएगा। ये सब नहीं होंगे, कुल मिलाकर के आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर हो पाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप देखें 166 की बात करोगे बेटा, तो 166 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। अब देखेंगे कौन सा बेटा ना क्या दिया है, करेक्ट दिया है। तो करेक्ट के लिए हमें थोड़ा सा इसको और ऊपर स्लाइड करेंगे ताकि स्टेटमेंट दिखाई दें। देखिए, इन नॉन प्राइमेट मैमल्स साइकिल चेंजेस साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड स्ट्रेस साइकिल। यस बेटा, ये वाला स्टेटमेंट तो आपका हो गया ना ए सही। बी, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल begins at puberty and is called menopause। menopause नहीं बेटा, मीनार्क कहेंगे। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया, बी वाला रॉन्ग हो गया। हमें करेक्ट करना है, ए हुआ करेक्ट। आगे, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। बिल्कुल सही है साहब, प्रेगनेंसी के समय मेंस्ट्रुएशन बंद कर चुका होता है, तो ये और मिल गया। आगे, साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड्स बिटवीन मेनार्क एंड मीनोपॉज। ये सही है, मेनार्क से स्टार्ट हो जाता है साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन और मीनोपॉज तक कंटिन्यू करता है। तो कुल मिलाकर के ये भी सही हो गया। तो जो सही ऑप्शन का सेट आएगा ना, ए, सी एंड डी, देखेंगे इसमें ए डी ओनली गलत हो जाएगा, ए एंड बी ओनली गलत हो जाएगा, ए बी सी गलत हो जाएगा, ए सी डी ओनली ये सही हो जाएगा बेटा, बिल्कुल सही है। देन 167 की बात करेंगे, तो आइए देखते हैं। यहां हम बात करेंगे ब्रॉड पॉम। देखिए यहीं से हमको डाउट हो गया कि आंसर क्या जाने वाला है, डाउन सिंड्रोम की बात कर रहा है। तो ब्रॉड पॉम विद सिंगल पॉम क्रीज इज विजिबल इन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम। ये बिल्कुल सही है कि आप देखेंगे डाउन सिंड्रोम की बात शुरू से ही हो गई, तो इस तरह से हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था आपके लिए। देन आगे की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कुछ इस तरह से। आइए जी हाँ, पेडिग्री एनालिसिस के जो डिफरेंट सिंबल्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, उनसे लिया गया क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट्स मैटिंग बिटवीन रिलेटिव्स इन ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस। तो ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस में जो क्या कहते हैं कि रिलेटिव्स के बीच मैटिंग दिखाती है, उसका सिंबल ये जाएगा। आप देखेंगे तो ये सेकेंड वाला हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये तो बहुत ही एकदम से टाइम बचाने वाला क्वेश्चन था, जिसको कि आप लोग कुछ सेकंड के अंदर आराम से कर सकते थे। आइए 169 की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज कंप्लीटली क्यूरेबल व्हेन डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। केवल 3 है जो नहीं हो सकती, और वो तीनों यहाँ पर देखिए, जेनाइटल हर्पेस, हेपेटाइटिस बी और HIV इन्फेक्शन दिया है। तो जो बच रही है वो क्यूरेबल होगी, और वो है गोनोरिया यहाँ दिया है, तो ये होगा, ठीक है। देन 170 की बात करेंगे बेटा, तो यहां पर 170 में आप देखेंगे स्टेटमेंट 1 की बात करें। इन प्रोकैरियोट्स द पॉजिटिवली चार्ज डीएनए, नो डीएनए इज नेवर पॉजिटिवली चार्ज, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल। तो यहां पर तो ये हो जाएगा ना क्या, ये हो जाएगा बेटा रॉन्ग, ये क्रॉस कर लेंगे। आगे देखिए स्टेटमेंट 2, इन यूकैरियोट्स द नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम। बिल्कुल सही है साहब। तो ये आप करेंगे, इसको क्या करेंगे, स्टेटमेंट 2 को सही कर लेंगे, और ये सही हो गया। तो आइए देखते हैं क्या बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, ये गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स, गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो कुल मिलाकर के ना ये वाला फोर्थ आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे बच्चों हम लोग, आइए देखते हैं नेक्स्ट 171 की बात करेंगे। तो देखिए गिवन बिलो आर द टू, फिर से 2 स्टेटमेंट्स हैं। आइए देखते हैं ना कि क्या होगा यहां पर। आरएनए म्यूटेट्स एट अ फास्टर रेट। यस, आरएनए में म्यूटेशन की रेट फास्टर होती है, इसीलिए आप लोग को शायद याद होगा इवोल्यूशन में भी हम लोग इस चीज की चर्चा करते हैं कि स्टार्ट में जब आरएनए बने तो उनमें तेजी से म्यूटेशन हो रहा था, इसीलिए वेरिएबल टाइप के आरएनए वहां पर बन गए थे, और उस कंडीशन को आरएनए वर्ड के रूप में देखा गया, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि आरएनए म्यूटेट्स एट अ फास्टर रेट, और वायरसेस हैविंग आरएनए जीनोम एंड शॉर्टर लाइफ स्पैन म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर। यस बिल्कुल,
जिनमें आरएनए जीनोम होगा उनमें जल्दी जल्दी म्यूटेशन हो जाएंगे और इसलिए उनमें इवोल्यूशन का जो रेट होगा वो फास्टर होगा। डेफिनेटली दोनों ही सही हैं। तो आप देखिए पहले ही ऑप्शन पर हमारा ये मिल रहा है, बोथ स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। दोनों स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर द करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो देखेंगे ये होगा 172 एंड 172 की बात करेंगे तो रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड, मतलब किसमें नहीं पाई जा रही है रेडियल सिमेट्री, ठीक है ना। नॉट फाउंड इन अडल्ट्स ऑफ, किसके एडल्ट्स में नहीं है? तो आप देखिए टीनोफोरा में है, सिलेंट्रेटा में है, इकाइनोडर्मेट्स के एडल्ट में भी रेडियल सिमेट्री पाई जाएगी। तो हेमिकॉर्डेट्स होंगे जहां रेडियल नहीं बल्कि बायलैटरल सिमेट्री पाई जाएगी। तो इस तरह से आप देख पाएंगे इसको। देन यहां पर हम लोग बात करें बच्चों तो क्या करते हैं कि 173 की बात करेंगे। 173 में आइए देखते हैं क्या स्टोरी होगी। Which of the following are not considered as the part of endometrium? एक मिनट फिर से मैं इसको रीड करता हूं। Which of the following are not considered as the part of endomembrane system? थोड़ा सा ये ब्लर हो गया है, ठीक है ना, स्कैन करने में थोड़ा सा ब्लर हो गया है, इसलिए पढ़ने में कम ठीक से नहीं आ रहा था। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट कौन नहीं है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कौन नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया, यस ये पार्ट नहीं है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तो होगा। क्लोरोप्लास्ट, जी हाँ ये भी पार्ट नहीं है। और गोल्जी कॉम्प्लेक्स होगा। पेरोक्सीसोम्स, ठीक है ना, ये नहीं होंगे। तो बेटा ये नहीं होंगे तो आप देखिए ए, सी एंड ई। तो देखते हैं कहां पर मिलेगा हमारा आंसर। बी डी ओनली नहीं, ए डी ओनली नहीं, ए सी एंड ई ओनली यस, ये सेकेंड वाला हमारा मिल जाएगा। तो सेकेंड वाले को हम लोग यहाँ सेलेक्ट करेंगे, देन आगे बढ़ेंगे। आइए देखते हैं 174 की बात करेंगे बच्चों। तो आप देखिए फिर से एक बार आपके पास फिर से लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को मैच करने का ऑप्शन है। आप देखिए कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट की बात करेंगे बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्री, जी हाँ बिल्कुल सही है, 2 हो जाएगा। देन इसके बाद में हम लोग बात करेंगे क्या कहानी होगी। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, तो ये हो जाएगा किसके बीच में हो जाएगा बेटा। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट की बात करेंगे अगर हम लोग तो ये हो जाएगा ह्यूमेरस एंड पेक्टोरल गर्डल के बीच में हो जाएगा, बिल्कुल सही है, यहाँ पर पाया जाएगा। तो इसमें हम लोग कहेंगे 4 एंड यहाँ फाइब्रस ज्वाइंट पाया जाएगा। हमारी जो क्रेनियल बोन होती हैं, देखते हैं क्रेनियल बोन लिखा होना चाहिए कहीं पर, यहाँ पर बिटवीन कार्पल, बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्री, हाँ ये देखो स्कल बोन लिखा हुआ है ना, बिटवीन द फ्लैट स्कल बोन, यस बिल्कुल सही है। तो ये 1 हो जाएगा इसके लिए, फाइब्रस के लिए 1 हो जाएगा। एंड सैडल ज्वाइंट, तो आप देखें कार्पल्स और मेटाकार्पल ऑफ थंब के बीच में पाया जाता है, तो ये हो जाएगा इसका 3, 1 2 3। अब हमें देखेंगे कि 2 4 1 3 ये सीक्वेंस हमें चाहिए। तो 2 4 1 3 किस ऑप्शन में मिल रहा है, आइए देखते हैं। तो यहाँ सेकेंड ऑप्शन में मिल रहा है 2 4 1 3। तो इसको हम लोग करेंगे एंड आगे बढ़ेंगे। देन हम लोग देखते हैं बेटा यहाँ पर आप देखिए क्या एक और क्वेश्चन आ गया है। आप देखिए मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो सीसीके, तो सीसीके क्या करता है, पैंक्रियाटिक एंजाइम के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। तो ये हो जाएगा बेटा 4। एंड जीआईपी गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड है। तो आप देखेंगे कि जो ये काम करेगा गैस्ट्रिक ग्लैंड के ऊपर, तो इसका हो जाएगा बेटा 3। एंड यहाँ पर देखेंगे ANF एट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर हार्ट से निकलता है, और देखिए हार्ट को ये यहाँ पर इंडिकेट करेगा। और इसके बाद में ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आराम से आपने मैच किया होगा, ठीक है ना। तो ये जो है ना ये किडनी पर काम करेगा, नेफ्रॉन पर काम करेगा, नेफ्रॉन के खास करके DCTN कलेक्टिंग डक्ट पर काम कर रहा होता है, ठीक है ना। तो इसका आप कर लेंगे 1, सही ऑप्शन का सेट होगा हमारे पास 4 3 2 1। तो देखेंगे 4 3 2 1 यहाँ मिल रहा है, फर्स्ट में सेलेक्ट करेंगे, आराम से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं बेटा, आगे की बात करेंगे। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, हम लोग बात कर रहे हैं 176, जी हाँ। लो टेम्परेचर प्रिजर्व्स द एंजाइम्स इन अ टेम्पोरेरली इनएक्टिव स्टेट, सही है।
whereas high temperature destroys enzymatic activity because proteins are denatured by heat। ये भी सही है, तो स्टेटमेंट 1 तो हो गया सही। आगे देखते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे क्या कहानी होगी इसमें। when the inhibitor closely resembles the substrate in its molecular structure and inhibits the activity of enzyme, it is known as competitive inhibitor। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो आप देखेंगे दोनों ही सही हो जाएगा। तो पहले ऑप्शन में बोथ स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, ये फर्स्ट ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का हो जाएगा बेटा। तो हमें आगे ऑप्शन को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट 177 की बात हम लोग करने जा रहे हैं बेटा, है ना। तो 177 में देखेंगे गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट 1 देखेंगे, ए प्रोटीन इज इमेजिन्ड एज ए लाइन, द लेफ्ट एंड रिप्रेजेंटेड बाई फर्स्ट अमीनो एसिड सी टर्मिनल। देखो बेटा, जब एक प्रोटीन की बात हम लोग कर रहे होते हैं ना, तो क्या होता है, यहाँ पर सी टर्मिनल नहीं, लेफ्ट साइड में क्या आता है ना, एन टर्मिनल आ रहा होता है, एंड राइट में सी टर्मिनल आता है ना। तो ये तो हो गया बेटा ना क्या, सी टर्मिनल एंड द राइट एंड रिप्रेजेंटेड बाई लास्ट अमीनो एसिड एन टर्मिनल। ये गलत हो जाएगा बेटा, क्रॉस कर लेंगे इस स्टेटमेंट को। और आगे स्टेटमेंट 2, अडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट्स। बिल्कुल, 2 सब यूनिट्स ए टाइप मीन्स अल्फा टाइप एंड 2 सब यूनिट्स आर बी टाइप, बीटा टाइप हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो आप देखते हैं कि स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 2 जो है वो सही है। तो देखिए स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट या फॉल्स, बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो देखिए एक बार जिस बच्चे का भी पेपर ये स्कैन हुआ है, इस बच्चे का एक क्वेश्चन यहाँ भी ये गलत हुआ है, ठीक है ना। अब हुआ है तो हुआ है, क्या किया जा सकता है। अब बच्चे हैं, गलतियाँ कर देते हैं। आप लोग गलती नहीं करेंगे तो कौन करेगा। कभी कभी आप लोगों से भी तो गलती हो ही जाती है, इवन हम लोगों से भी कभी कभी गलती हो जाती है, ठीक है ना। तो गलती होना ये साबित करता है कि आप इंसान हैं, और इंसानों से गलती हो ही जाती है। हाँ, लेकिन उसे अगर गलती हो तो उसे हमको खुले मन से एक्सेप्ट करना चाहिए, और एक्सेप्ट करके, ठीक है ना, उसको एनालाइज करना चाहिए कि हम कैसे इन गलतियों से फ्यूचर में बच सकते हैं, ठीक है ना। बेटा ये बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए, लाइफ का बहुत बड़ा लेसन है कि अगर आप अपनी गलतियों को पब्लिकली एक्सेप्ट कर लें तो थोड़ा इंसल्ट तो जरूर फील होती है उस समय, लेकिन इन फ्यूचर आपसे वैसी गलतियां होने से फिर बच जाती हैं। फिर आप वैसी गलती फ्यूचर में करेंगे इसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है ना, या नहीं करेंगे, है ना। तो चलिए इस ज्ञान की बात के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 178 की बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या, स्टेटमेंट ए है और स्टेटमेंट रीजन आर है। असर्शन ए है, रीजन आर है। देखेंगे क्या है भाई, नेफ्रॉन्स आर ऑफ 2 टाइप्स, कॉर्टिकल एंड जक्स्टामेडुलरी, बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव पोजीशन इन कॉर्टेक्स एंड मेडुला। जी हाँ, कॉर्टेक्स और मेडुला में रिलेटिव पोजीशन की बेसिस पर नेफ्रॉन को 2 तरह से माना गया है, कॉर्टिकल एंड जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। तो स्टेटमेंट इज करेक्ट, असर्शन इज करेक्ट। और रीजन, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स हैव शॉर्ट लूप। देखिए एक तो कह रहा है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन हैव शॉर्ट लूप, शॉर्ट नहीं होगा भाई, दे हैव लॉन्गर हेनले लूप, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा बेटा गलत, हमारा आंसर, हमें ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, ये हमें मिल गया, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन में देखेंगे बोथ ए आर ट्रू, नहीं, बोथ ए आर ट्रू, नहीं, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यस सही आंसर है। थर्ड हम करेंगे और थर्ड करके आगे बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं ना, यहां पर हम लोग बात करें क्या कहानी होगी, आइए देखते हैं। हाँ जी, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 देखते हैं। टीनिया को मैच करेंगे बेटा, असल में यहाँ पर और एनिमल्स के नाम दिए हैं और लिस्ट 2 में उनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स दिए हुए हैं, तो आराम से मैच कर लेंगे। टीनिया फ्लैटवर्म है और यहाँ पर पाया जाएगा फ्लेम सेल या प्रोटोनेफ्रीडिया। पैरामीशियम है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल हो जाएगा, तो आप देखेंगे 2 हो जाएगा। देन इसके साथ ही पेरीप्लैनेटा, तो पेरीप्लैनेटा इज द कॉकरोच, और कॉकरोच में आप देखेंगे मेलपिजियन ट्यूब्यूल होती हैं, बट यहाँ दिया नहीं है, यूरिकोस ग्लैंड दिया है, तो ये उसके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होती है यूरिकोस ग्लैंड, जो एक्सक्रीशन में हेल्प करती है, तो ये हो जाएगा। देन फेरेटिमा मीन्स अर्थवर्म,
और अर्थवर्म में हो जाएगा बेटा क्या, यहां पर हो जाएगा आप देखेंगे नेफ्रीडिया। और अगर और भी आगे हम बात करें तो नेफ्रीडिया में भी एडवांस नेफ्रीडिया मीन्स मेटानेफ्रीडिया, ठीक है ना। तो फर्स्ट हो जाएगा यहां पर। तो हमें जो सही सेट मिलेगा 3241। अब देखते हैं 3241 कहां पर है। तो आप देखेंगे 3 से एक ही भाई, एक ही है जहां पर ए से ही स्टीनिया वाले से ही आपका आंसर तो हो जा रहा है ना। तो आसान क्वेश्चन इसको माना जाएगा, इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में हम इसको प्लेस करेंगे। और चलिए आगे देखते हैं, आगे बात करेंगे बेटा लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 की मैचिंग है। आइए देखते हैं ये है कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 180 है ना। तो लिस्ट 1 में आप देखेंगे हेरोइन बॉडी फंक्शन को स्लो डाउन करता है, सप्रेसिव ड्रग है, ठीक है ना, सप्रेसेंट के अंतर्गत आती है, या कह लीजिए ओपिएट नारकोटिक्स के अंतर्गत आती है, ठीक है ना। तो सेकंड हो जाएगा मैरिजुआना। अब ये क्या है भाई, मैरिजुआना क्या है आप जानते हैं ना, साइकेडेलिक ड्रग है जो कि कैनाबिनॉइड रिसेप्टर से बाइंड करके कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन को अफेक्ट करती है। तो देखिए इफेक्ट्स ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, यस 1 हो जाएगा। कोकीन की बात करेंगे, स्टिमुलेंट है। क्यों स्टिमुलेंट है, क्योंकि डोपामीन ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करता है, तो इंटरफियर विद ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामीन 4 हो जाएगा यहाँ पर। और मॉर्फिन है, तो मॉर्फिन इज द किंग ऑफ पेन किलर्स, तो पेन किलर्स का किंग है, तो पेन किलर आप देखेंगे 1 2 3। अब सही सेट हमें क्या मिला 2143। तो देखते हैं 2143, यस पहला आंसर ही हमारा सही हो जाएगा। और फिर हम आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे बेटा तो यहां पर आप देखिए क्या 181, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन करेक्ट है भाई, देखेंगे यूट्रोफिकेशन रिफर्स टू इंक्रीज इन डोमेस्टिक सीवेज, डोमेस्टिक सीवेज नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। और वेस्ट वाटर इन लेक, ये गलत हो जाएगा बेटा, ये नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप देखेंगे यूट्रोफिकेशन में क्या होता है कि कुछ न्यूट्रिएंट्स के एनरिचमेंट के कारण जो होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन तेजी से होने के कारण जो वीड्स होते हैं उनका अमाउंट काफ़ी बढ़ जाता है। तो कुल मिलाकर के ये तो हो गया बेटा ना गलत। आगे बायोमैग्निफिकेशन रेफर्स टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द टॉक्सिकेंट्स एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल, ये बिल्कुल सही आंसर है। तो आप देखेंगे ये सही हो जाएगा आपका, और आगे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो 182 की बात करें तो 182 में आप देखिए क्या कहानी है भाई, मैच करना है दो लिस्ट को। तो पेप्टिक सेल्स प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन को सिक्रीट करेंगी, यस 3 से मैच करेंगे। एंड यहां पर हम देखेंगे गॉबलेट सेल म्यूकस को, म्यूकस 1 पर है, 1 से मैच करेंगे। एंड ऑक्सिंटिक सेल्स की बात करेंगे बेटा तो ऑक्सीजन HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर, यस इसे हम मैच करेंगे बच्चों 4 से। एंड यहां पर देखेंगे हेपेटिक सेल्स बाइल जूस को सिक्रीट करेंगी तो 2 से मैच करेंगी। 3142 का ऑप्शन हमें देखना होगा कहां मिल रहा है, 3142। आइए देखते हैं कौन से ऑप्शन में है भाई, तो 3142 यस थर्ड ऑप्शन पर है, तो यहां पर आप देखेंगे इसको करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बेटा आगे की कहानी। तो नेक्स्ट स्टोरी हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाएगी 183। एंड 183 की बात करेंगे तो 2 स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 एंड 2। वास डिफरेंट रिसीव्स ए डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एज द इजैकुलेटरी डक्ट, बिल्कुल सही जवाब है, सही है। और यहां पर देखेंगे स्टेटमेंट 2, द कैपेसिटी ऑफ सर्विक्स इज the cavity of cervix is called cervical canal which along with vagina forms birth canal, देख रहे हैं ना। तो आप यहां पर देखेंगे ये भी सही है बच्चों, और बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। तो पहले ही पोजीशन पर हमारा ये जो टारगेट आंसर है वो मिल जा रहा है। आइए देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 184 देखेंगे। एंड 184 की अगर हम बात करते हैं तो आपको देखना होगा वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी की बात करेंगे तो IRV होगा, TB होगा और ERV होगा। देखेंगे कहां मिल रहा है हमारा आंसर, IRV ERV TB, यस तो 4th पर मिल जाएगा। इस तरह से हम कर लेंगे। देन आप देखिए क्वेश्चन नंबर 185 सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन, और सेक्शन ए की हमारी स्ट्रेटजी यही थी बच्चों कि हम लोग एक भी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना जी। आइए देखते हैं फोबिया,
फोबिया की बात करेंगे तो वो पॉइंट जहां पर ग्रेटेस्ट विजुअल एक्यूटी होती है, जहां पर शार्पेस्ट विजन पाया जाता है, तो इसको हम 3 से मैच करेंगे। एंड आइरिस की बात करेंगे तो विजिबल कलर्ड पोर्शन ऑफ आई दैट रेगुलेट्स डायमीटर ऑफ प्यूपिल। यस, प्यूपिल की डायमीटर को रेगुलेट करने का काम करता है कौन? आइरिस 1। और ये जो रेगुलेट करता है तो 2 तरह की प्रोसेसेस को शो करता है, मायोसिस को और माइड्रियसिस को, ठीक है ना। इन दोनों को भी हम बताए हैं, आपके नोट्स में है, आप देखिएगा। देन इसके बाद में ब्लाइंड स्पॉट की बात करेंगे बेटा, तो ब्लाइंड स्पॉट वो पोजीशन है रेटिना में जहां पर रॉड एंड कोन सेल क्या होती हैं? एब्सेंट होती हैं और वहीं से ऑप्टिक नर्व निकल रही होती है। तो आप देखिए, पॉइंट वेयर ऑप्टिक नर्व लीव्स द आईबॉल एंड फोटोरिसेप्टर सेल्स आर एब्सेंट। यस, ये हो जाएगा। तो आप देखेंगे ये 4th से इसको मैच करेंगे बच्चों, और 4th से मैच करेंगे तो ये हो जाएगा। और स्क्लेरा, स्क्लेरा क्या है बेटा? स्क्लेरा की बात करेंगे तो आइए देखते हैं, शायद फर्स्ट पोजीशन पर ये आ जाए, शायद नहीं, फर्स्ट पर नहीं है, हाँ सेकेंड पर है। एक्सटर्नल लेयर ऑफ आई फॉर्म ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस वाइट कनेक्टिव टिश्यू से ये बना होगा। तो कुल मिलाकर के ना ये स्क्लेरा में आ जाएगा, सेकेंड पोजीशन से मैच करवा लेंगे। तो 3, 1, 4 एंड यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा क्या? 2। तो 3, 1, 4, 2। अब देखते हैं कि ऑप्शन कहाँ है भाई हमारा, तो देखिए 3, 1, 4, 2, तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा इस तरह से। क्लियर है ना जी? आइए देखते हैं बेटा, यहाँ पर आगे की बात करें हम लोग, तो नेक्स्ट हम लोग देख पाएंगे कुछ आगे। सेक्शन बी की बात करेंगे, और सेक्शन बी में आप जानते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 होते हैं एंड इनमें से आपको अटेम्प्ट करना होता है केवल 10। और इसके लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या थी? हम लोगों ने स्ट्रेटजी डिसाइड किया हुआ था कि पहले इन 15 क्वेश्चन को हम लोग पूरा पढ़ेंगे और इनके आंसर को टिक कर लेंगे। जिसमें हमें डाउट होगा वो छोड़ देंगे, और जो हमारे कंफर्म आंसर होंगे उनको हम OMR में वहां पर ले जा करके उसको डार्क करेंगे, उसको वहां पर, ठीक है ना, ऑप्ट करेंगे, है ना। तो आई होप ये स्ट्रेटजी आपने किया होगा, और किए हैं तभी तो आप लोगों के शानदार मार्क्स आए हैं, ठीक है ना। बिल्कुल, इवन 350 के स्कोर्स भी बहुत सारे बच्चों ने किए, और कुछ बच्चों ने 360 को परफेक्टली फिनिश किया है। तो बायोलॉजी में तो 360 को परफेक्टली फिनिश कर पाना अपने आप में ये बड़ा गोल होता है, किसी स्टूडेंट के लिए इतना आसान नहीं होता, लेकिन कई बच्चों ने 360 लाया, हमें बहुत खुशी है, ठीक है ना। और शुक्रगुजार हूँ आप लोगों की इस मेहनत का, जिससे कि आप लोग परफेक्टली 360 ला पाए। थैंक यू। आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि इन कॉकरोच एक्सक्रीशन इज ब्रॉट अबाउट बाई। ध्यान दीजिए, एक्सक्रीशन किससे किससे होगा? तो देखिए, फैलिक ग्लैंड नहीं होगा, यूरिकोस ग्लैंड, यस ये हेल्प करेंगी, नेफ्रोसाइट हार्ट की वॉल में होंगी, ये भी करेंगी, फैट बॉडी ये भी करेंगी, कोलेटेरियल ग्लैंड नहीं करेंगी। तो सही आंसर हमारे पास क्या मिला? BCD। तो BCD ओनली यहाँ 3rd पोजीशन पर है, इसे हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। आइए आगे की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे बेटा क्या होगा, ध्यान दें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑन करस्पॉन्डिंग कोडिंग स्ट्रैंड इफ द सीक्वेंस ऑन mRNA फॉर्म्ड इज एज फॉलोज। तो भाई देखो क्या होता है कि जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है ना, आप देखेंगे कोडिंग स्ट्रैंड का जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है वो, या कह लीजिए बेस पेयर का जो सीक्वेंस होता है वो सेम एज द mRNA होता है। केवल एक ही डिफरेंस होता है कि कोडिंग स्ट्रैंड पर जहां पर T होता है वहां पर mRNA पर U होता है। तो यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे कि mRNA का दिया हुआ है U, फिर इसके बाद में आप देखेंगे U U U U, इस तरह से यूरेसिल है ना। तो जहां पर हमें यूरेसिल मिल रहा है वहां पर हमारे टारगेट आंसर में T मिलना चाहिए। आप देखिए, देख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 T मिलना चाहिए। तो आप देखेंगे यहां 1 2 3 4 5 एंड एक जगह पर और कहीं पर ये छूट रहा है, यस ये आ जाएगा बेटा, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए 6 7।
तो यहाँ पर आप देखिए ये 7th यहाँ पर आ जाएगा, तो 7th आ गया ना यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5 7 ये सेम सीक्वेंस है, केवल यूरेसिल एंड थायमीन का डिफरेंस है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 3rd को सेलेक्ट करेंगे और 3rd को सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या स्टोरी होगी, उस चीज़ को हम लोग देखें। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। आप देखेंगे लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से अगर हम लोग देखें, मैच करवाते हैं, तो इसमें सिंपली हम लोग देखेंगे क्या, देखिए लॉजिस्टिक ग्रोथ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बात करेंगे कि लॉजिस्टिक ग्रोथ, तो जहाँ लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे वहाँ लॉजिस्टिक ग्रोथ होगी, लिमिटेड या स्लो ग्रोथ होगी। आगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जो बहुत तेजी से हो रही हो, जिसमें कोई लिमिटेशन ना हो, ये तभी पॉसिबल है जब अनलिमिटेड रिसोर्स हो फूड के मामले में। तो अनलिमिटेड रिसोर्सेज होंगे ना रहने के लिए, अनलिमिटेड रिसोर्सेज होंगे न्यूट्रिशन के लिए, तभी ये चीज़ अवेलेबल है। मुझे देखो बेटा ना, उम्मीद है कि इन दोनों से हो जाना चाहिए। एक बार आंसर को चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे एक 1 का 2 हो जाएगा और इसके बाद में आप देखेंगे बी का क्या कहते हैं 1 हो जाएगा। अब देखिए क्या 2 1 से कोई मिल रहा है हमारे सामने, आप ध्यान दीजिए। तो 2 1, तो 2 1 का केवल एक ही ऑप्शन है, इसलिए हम 3 और 4 ना भी मैच करें तब भी हमारा आंसर यहाँ पर आ जाता है। ये टेक्निक है, जो कॉलम मैचिंग के क्वेश्चन होते हैं ना, उनके लिए बेटा क्या है ना, ये एक खास टेक्निक है। और इस टेक्निक को अगर आप फॉलो करें तो यकीन मानिए आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। क्यों? क्योंकि टाइम बच गया ना आपका। आपने 2 को मैच करवाया, जानते हैं, और 2 को मैच करवाते ही आपने यहाँ पर चेक किया, वो दोनों यहाँ आ रहे थे, आपने सेलेक्ट किया, बस आप आगे बढ़ गए, है कि नहीं। तो इस तरह से आप देखेंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं, 189 की बात करेंगे बेटा। तो 189 में हमें ये मिलेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉकरोच रिगार्डिंग सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। ध्यान दीजिए, डार्क ब्राउन बॉडी, कलर एंड एनल सर्किल, ये दोनों में पाए जाएंगे, मेल फीमेल दोनों में, तो ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म के लिए सही नहीं होंगे। प्रेजेंस ऑफ एनल स्टाइल, यस, ये मेल में होगा, फीमेल में नहीं होगा, तो ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म को शो करेगा, उसके लिए सही ऑप्शन ये होगा, तो इसको करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 190 की बात करें अगर हम लोग, तो यहां पर आप देखेंगे 190 में आप देखेंगे द यूनिक मैमेलियन कैरेक्टर। यूनिक मैमेलियन कैरेक्टर का मतलब मैमल्स की वो कैरेक्टर जो केवल मैमल्स में पाए जाएं और किसी में ना पाए जाएं, नॉन मैमलियन एनिमल्स में ना पाए जाएं। तो ऐसे कैरेक्टर कौन होंगे बेटा? देखो, हेयर्स सही है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कई में पाई जाती है, गलत हो गया ये। हेयर्स, ईयर पिन्ना, मेमोरी ग्लैंड्स, ये तीनों किसी भी नॉन मैमल में नहीं पाई जाती, इसीलिए आप ध्यान दें, ये डेफिनेटली यूनिक कैरेक्टर हो जाएंगे मैमल्स के लिए। आइए बच्चों आगे की बात करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखें क्या स्टोरी है, इसको एक बार देख लेते हैं। 191 की बात कर लेते हैं ना। तो 191 को यहाँ पर हम लोग थोड़ा ऊपर ले लें। यस, आप देखिए क्या कहानी इसमें पूछी जा रही है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट हमें देखना है बेटा, है कि नहीं? तो आइए देखते हैं। टेट्राएड फॉर्मेशन इज सीन ड्यूरिंग लेप्टोटीन, जी नहीं, गलत हो जाएगा। देन यहां पर देखेंगे ड्यूरिंग एनाफेज द सेंट्रोमियर स्प्लिट्स एंड क्रोमैटिड्स सेपरेट, जी हां बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप देखेंगे इसको हम कहेंगे हाँ भाई सही है। देन टर्मिनेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पैकेटीन, नहीं, डाइकाइनेसिस के समय होता है, तो ये गलत हो जाएगा, तो ये हो गया रॉन्ग। आगे देखेंगे न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ER आर रीफॉर्म्ड ड्यूरिंग टीलोफेज, तो बिल्कुल सही जवाब है इनका। रीफॉर्मेशन, रीअसेंबलिंग इनकी हो जाती है। आगे देखेंगे क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टर क्रोमैटिड्स, गलत है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम होना चाहिए, तो सिस्टर क्रोमैटिड दे दिया तो ये गलत हो जाएगा बेटा। तो इस तरह से आपने देखा। अब हमारे पास करेक्ट पूछा था ना, देखो क्या पूछा है, करेक्ट। तो करेक्ट के लिए हमारे पास जो ऑप्शन का कॉम्बिनेशन बना वो क्या हुआ, आइए देखते हैं। बी डी, केवल बी और डी। आइए देखते हैं ऑप्शन में कहाँ मिलेगा हमें। तो आप देखिए बी एंड डी ओनली सेकेंड ऑप्शन में मिल रहा है, सेलेक्ट करेंगे, आगे बढ़ लेंगे, है ना। तो आइए 192 की बात करेंगे बच्चों। तो 192 में आप देखिए क्या कहानी होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है ना। तो कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है?
बेसोफिल्स आर मोस्ट एबंडेंट, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर इसके बाद में आप देखेंगे बेसोफिल सिक्रीट हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन, सही हो जाएगा। बेसोफिल्स आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, ये भी सही हो जाएगा। देन इसके बाद में बेसोफिल्स हैव किडनी शेप न्यूक्लियस, तो ये भी सही हो जाएगा बेटा। यहां पर आप देखेंगे नो, बेसोफिल का जो न्यूक्लियस होता है किडनी शेप नहीं होगा। एक्चुअली किडनी शेप न्यूक्लियस जो होता है ना वो मोनोसाइट का कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये तो हो जाएगा बेटा ना, ये रॉन्ग हो जाएगा आपका। और इसके बाद में आप देखेंगे बेसोफिल्स आर ए ग्रैनुलोसाइट, नो, बेसोफिल्स आर ग्रैनुलोसाइट, तो ये भी क्या होगा ना, गलत हो जाएगा। अब आपके पास सही आ रहा है क्या, बी और सी, तो आइए देखते हैं ऑप्शन किसमें मिल रहा है हमें। तो देखिए बी एंड सी ओनली, ये थर्ड ऑप्शन मिलेगा, इसको करके आगे चलेंगे। देन 193 की बात करेंगे बेटा, तो यहां पर आप देखेंगे द पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन दैट हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, फियर एटसेट्रा, तो आप देखेंगे बिल्कुल सही है, लिम्बिक सिस्टम की बात कर रहा है जिसको बिहेवियरल ब्रेन भी कहते हैं। तो आप देखिए लिम्बिक सिस्टम एंड हाइपोथैलेमस, ये आ जाएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद में आप देखिए नेक्स्ट 194 की बात कर लेंगे बेटा। तो 194 में आइए देखते हैं क्या स्टोरी आ रही है। Which of the following statement are correct? And excessive loss of body fluid from the body switches off, switches off नहीं होगा, switches on होता तब सही होता, तो ये हो जाएगा wrong, A is the incorrect. ADH facilitates water reabsorption to prevent diuresis, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ANF causes vasodilation, बिल्कुल सही है। ADH causes increase in blood pressure, बिल्कुल सही है। एंड यहां पर आप बात करेंगे ADH इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज इन GFR, नो, ADH जो होता है वो ब्लड प्रेशर को बढ़ा करके GFR को बढ़ाता है, तो ये हो जाएगा बेटा रॉन्ग। तो अब देखेंगे करेक्ट पूछ रहा है, तो BCD, तो BCD कहां है भाई, BCD यहां है, सेकेंड ऑप्शन में है, तो इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा 195, तो 195 की बात करेंगे तो देखें विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द स्केलेटल मसल। यस, स्केलेटल मसल के लिए मसल बंडल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड फेसिकल्स, ये गलत हो जाएगा। जो मसल बंडल है ना उन्हें खुद फेसिकल्स कहते हैं, और इन फेसिकल्स को जो कनेक्ट करने वाला कोलेजिनस टिश्यू है उसे फैसिया कहेंगे, तो फेसिकल गलत हो गया, यहां होना चाहिए था फैसिया, तो ये रॉन्ग हो गया। आइए देखते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर इज अ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन, सही स्टेटमेंट है। स्ट्रिएटेड अपीयरेंस ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर्स इज ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन्स, यस बेटा ये भी सही है। तो आइए देखते हैं कि डी स्टेटमेंट इसमें है क्या, जी हाँ डी स्टेटमेंट भी है, तो डी स्टेटमेंट है, तो यहां पर आइए देखते हैं क्या कहानी होगी। एम लाइन इज कंसिडर्ड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, नो, सार्कोमियर कहते हैं फंक्शनल यूनिट को, ठीक है ना, तो एम लाइन नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, तो ये गलत हो गया। तो हमें देखेंगे सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है, तो देखिए बी एंड सी, ये दो आंसर होंगे बेटा जो कि करेक्ट माने जाएंगे। आइए देखते हैं बी एंड सी ओनली, यहां पर सेकेंड आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बात करूं तो नेक्स्ट हम बात करेंगे 196, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ इनब्रीडिंग, इनब्रीडिंग का एडवांटेज कौन नहीं है, ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर बेटा ना, ये अगर जूलॉजी में कोई एक क्वेश्चन था जिस पर थोड़ा सा डिबेट किया जा सकता है, जिस पर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो सकती है, तो वो यही क्वेश्चन है। और इसमें नो डाउट बच्चों ने दोनों तरह के आंसर चूज किए हैं, तो दोनों में से कोई भी किसी को भी एनटीए सही दे सकता है। अब वो अपनी गलती एक्सेप्ट तो करेगा नहीं, इसलिए कोई एक ही देगा। आइए मैं दोनों चीज़ों को बताता हूं और क्यों, आइए देखते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ इनब्रीडिंग, देखिए इट डिक्रीजेज होमोजाइगोसिटी, जबकि एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है कि इट इंक्रीजेज होमोजाइगोसिटी, समझ रहे हैं ना जी। तो एक तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है नॉट एन एडवांटेज, तो होमोजाइगोसिटी डिक्रीज हो गई जो कि होती नहीं है इनब्रीडिंग में, समझ रहे हैं ना। तो
तो इसलिए आप देखिए एनसीईआरटी की बेसिस इसको भी आंसर कुछ बच्चों ने किया है जो कि सही है कि एनसीईआरटी में यहाँ होमोजाइगोसिटी इंक्रीज करने की बात करी है, इसमें डिक्रीज लिखा हुआ है, तो हम इसको गलत कर देंगे क्योंकि ये गलत है। तो यहां पर तो मान लीजिए बच्चा की सोच है, लेकिन आइए जो एक आंसर और एक ऑप्शन और इसमें है वो क्या है, चौथा, इट डिक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ इनब्रेड पॉपुलेशन आफ्टर द कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग। जी हाँ, आप देखेंगे लगातार इनब्रीडिंग के बाद ये कुछ एनिमल्स में क्या करता है कि पॉपुलेशन में कुछ एनिमल्स में प्रोडक्टिविटी को और ग्रोथ रेट को घटा देती है, समझ रहे हैं ना। तो ये जिसको कहते हैं क्या, जिसे कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी इनब्रीडिंग का एक पर्पज नहीं है, हालांकि इनब्रीडिंग में होता है, कुछ मेंबर्स में दिखाई देता है, लेकिन ये इनब्रीडिंग का एडवांटेज नहीं है। तो एडवांटेज नहीं है तो इसलिए इसको भी एनटीए आंसर दे सकता है। इनमें से 4 और फर्स्ट, इन्हीं दो में से कोई एक आंसर वो दे देगा, और बेटा जो देगा वही माना जाएगा, क्योंकि वो अपनी गलती देखिए एक्सेप्ट करता नहीं। हालांकि उसको इस तरह के कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन से बचना चाहिए। क्या करना चाहिए, उसको बचना चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो जरूर बचना चाहिए। अब नहीं बच पा रहा है तो हम लोग क्या करें, वो वहां पर भी तो असल में ना, वहां पर भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि वहां पर भी इंसान ही रहते हैं, तो उनसे भी गलतियां हो सकती हैं, है ना। तो देखिए इसमें क्या होता है। आइए आगे की बात करते हैं, 197 की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो यहां पर आप देखेंगे बेटा क्या कि मास्ट सेल जो होगी आप देखिए वो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में पाई जाएगी, इसका 2 से मैच करवाएंगे। एंड इनर सरफेस ऑफ ब्रोंक्यूल्स सीडेटेड एपिथेलियम पाया जाएगा, 1 से मैच करवाएंगे। देन इसके बाद में ब्लड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, 4 से मैच करवाएंगे। एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, इसमें आप देख पाएंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाई जाएगी, तो इसे 3 से मैच करवा लेंगे हम लोग। तो आप देखिए 2143 एंड 2143 का कॉम्बिनेशन हमें कहाँ मिल रहा है, आइए हम यहाँ देखते हैं। 2143 मिल रहा है थर्ड ऑप्शन में, तो ये क्या होगा, ये हम लोग कर लेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को भी जिस बच्चे का पेपर स्कैन किया गया है उसने इस क्वेश्चन को गलत किया हुआ है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आप देखेंगे 198 आ जाएगा, और 198 नंबर क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पर देखेंगे गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 में कह रहा है कि ड्यूरिंग G0 फेज ऑफ सेल साइकिल द सेल इज मेटाबोलिकली इनएक्टिव। नो, मेटाबोलिकली इनएक्टिव नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसलिए ये स्टेटमेंट को आपको करना होगा क्या, रॉन्ग। और इसके बाद में आप देखेंगे स्टेटमेंट 2, द सेंट्रोसोम अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग S फेज ऑफ इंटरफेस। जी हाँ, आप यहां पर बच्चों देख सकते हैं, आराम से ध्यान दें। ये जो स्टेटमेंट 2 है ना, ये सही दिया है, और ये सही दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं कि आंसर में हमारा क्या आ रहा है। बोथ 1 and 2 करेक्ट नहीं, 1 and स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट नहीं, 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 ये भी नहीं होगा। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। यस, ये वाला आंसर आप यहाँ पर कर लेंगे, सही है। देन आगे आप देखेंगे नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ थायराइड हार्मोन। जी हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर भी हल्की सी कंट्रोवर्सी थी, लेकिन ऑप्शन इतना सही दिया है कि वहां पर कंट्रोवर्सी खत्म हो गई। आइए देखते हैं क्यों। तो आप देखेंगे मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ये करता है थायरॉक्सिन। फिर इसके बाद में रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट, बिल्कुल बेटा ये करता है, इसको भी करता है थायरॉक्सिन। नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल, इसको रेगुलेट नहीं करता, तो इसको हम करेंगे बेटा क्रॉस। और इसके बाद में देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। देखिए डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम तो नहीं, लेकिन इम्यूनिटी से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं उनको जरूर स्टिमुलेट करता है, समझ रहे हैं ना। तो आप ध्यान दीजिए कि इम्यूनिटी से रिलेटेड इवेंट्स को, एक्टिविटीज को स्टिमुलेट करता है, लेकिन क्या है ना, सिस्टम को नहीं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा, आप इसको हम क्रॉस कर लेंगे। देन इसके बाद में यहाँ पर हम देखेंगे सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन। यस, आरबीसी फॉर्मेशन की प्रोसेस को सपोर्ट करता है, तो सही हो जाएगा ए, बी और डी, समझ रहे हैं ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या है, नॉट अंडर द कंट्रोल। नॉट अंडर द कंट्रोल पूछा है ना, तो ये तो कंट्रोल में है, तो जो क्रॉस किया है हम लोगों ने, हम उसको सेलेक्ट करेंगे।
तो सी और डी हमारा टारगेट होगा। सी और डी को थायरॉक्सिन के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता, इसलिए आइए देखते हैं कि क्या आंसर होगा। तो यहां पर आप देखेंगे सी एंड डी, यस, थर्ड नंबर पर ये हमारा आ रहा है। इस बच्चे ने भी ठीक किया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 200, क्वेश्चन नंबर 200 की बात करेंगे बेटा। तो यहां पर हमें देखना होगा कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कॉर्डेट्स। जी हाँ, प्रेजेंस ऑफ ए मिड डोर्सल सॉलिड एंड डबल नर्व कॉर्ड, नो, सिंगल स्पाइनल कॉर्ड या सिंगल नर्व कॉर्ड पाया जाता है कॉर्डेट्स में, और डबल पाया जाता है बेटा नॉन कॉर्डेट्स में। तो ये हो जाएगा आपका गलत, ठीक है ना। और हमसे पूछा गया, याद रखना है क्या, करेक्ट। तो आप देखते हैं प्रेजेंस ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, जी हाँ, कॉर्डेट्स में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाएगा। प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरेंजियल गिल्स स्लिट्स, तो गिल स्लिट्स जो होंगी पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स ये पाई जाती हैं। प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हर्ट, नहीं, कॉर्डेट्स में वेंट्रल हर्ट। तो आप देखेंगे ये हो जाएगा आपका गलत। क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो आप देखेंगे आगे ट्रिप्लोब्लास्टिक स्यूडोसिलोमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक तो होंगे लेकिन स्यूडोसिलोमेट नहीं होंगे, तो ये भी हो जाएगा बेटा ना गलत। आइए देखते हैं, करेक्ट पूछा है तो करेक्ट हमारे पास केवल 2 ही टिका रहे हैं, बी और सी। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में मिलेगा हमें, ये मिलेगा कहाँ, बी एंड सी, ठीक है। तो बेटा इस तरह से आपका ये जो 200 क्वेश्चन का पेपर था ये कंप्लीट कर लिया आपने। मैं यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे कहना चाहूँगा, आप इसको मैच करिए, मैच करके आप अपनी पोजीशन को असेस करिए, देखिए कि आप सिलेक्शन की रेंज में आ रहे हैं या नहीं। कट ऑफ की बात करें हम लोग तो कट ऑफ जिस लेवल का पेपर था ना 600 के ऊपर ही कट ऑफ रहेगा। तो अगर आप मान के चलिए कि 590 के नीचे आपका आ रहा है या 600 के नीचे आ रहा है, तब तो मैं कहूँगा इमीडिएट आप अपना एडमिशन लीजिए और अपनी क्लासेस को स्टार्ट कर लीजिए। और अगर 600 या 600 प्लस है तो आप वेट कर सकते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि 595 है, तो बेटा 595 है ना या 600 है, तब भी मेरा सजेशन तो यही है कि आप अपनी क्लास को स्टार्ट कर लीजिए, मत वेट करिए। इसलिए क्योंकि क्लास स्टार्ट कर लेंगे ना तो एक बार आप फ्लो में आ जाएंगे। हाँ, अगर काउंसलिंग के टाइम सीट मिल जाती है आपको, आप बेधड़क चले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोक टोक नहीं है आपको, है ना। तो इसीलिए मेरा तो सजेशन यही है, बाकी डिसीजन आपका। तो चलिए यहाँ पर आप लोगों से लेते हैं विदा और मिलते हैं हम लोग आपसे किसी और समय और किसी डिस्कशन में, किसी और क्लास में, या हम लोग ऑफिस में आइए, हम लोग रहते हैं वहाँ पर, हम लोग कभी भी आप एक दूसरे से मिल सकते हैं, ठीक है। तो जय हिंद बेटा, थैंक यू।